जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, इंडिया के लिए और उर्दू बोलने वालों के लिए नहीं है। दुनिया की सैकड़ों जुबानें बोलने वाले, सैकड़ों मुल्कों में रहने वाले हर शख्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अमेरिका ने ऐसी एक खबर दी थी 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रांग के बारे में यह क्लेम किया गया कि वो चांद की सरजमीन पे उतरने वाला पहला इंसान है। उस पर मैं बात करता हूं, अमेरिकन ने खुद बड़े सवाल उठाए उसके बारे में। तो उस तरह का एक दिन जो है वो अब आया है। चाइना ने चांद की सरजमीन पे अपना एक मिशन पहुंचा दिया है और ये कोई आम मिशन नहीं है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 50 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि चांद के मिशन पे काम हो रहा है, चांद पे जो है वो मिशन भेजे जा रहे हैं, वहां से सैंपल्स लाने की कोशिशें हो रही हैं। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि भारत ने एक बड़ी ट्राई मारी, कोशिश की कि वो चांद की डार्कर साइड पे उतरे, लेकिन वहां पे पहले चीन उतर चुका है। उनका जो चैंग 4 का एक मंसूबा था, चैंग 4, वो जो है वहां उतर चुका था। लेकिन अब चीन ने इंसानी तारीख का वो कारनामा किया है जो इससे पहले पूरी इंसानियत की तारीख में, जो दस्तयाब तारीख है, उसके अंदर उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। चीन ने एक मिशन को चांद पे उतारा, एक खलाई मिशन को, जिसका नाम है चैंग 5। ये जो मिशन है ये चांद पर उतरा 1 दिसंबर को। चांद से 2 मीटर दूर इन्होंने अपना इंजन बंद किया और ये स्मूथली चांद के ऊपर लैंड किया। चांद की जो कशिश शकल है, यानी हम जंप करते हुए फौरन जमीन पे गिरते हैं, इसको कशिश शकल कहते हैं। जमीन की ग्रेविटी फोर्स, खींचने की सलाहियत, कोई भी चीज आप फेंकते जमीन पे गिर जाती है। चांद पे ये कुव्वत जो है वो 6 गुना कम है। यानी अगर आप ये पेन को यहां से ड्रॉप कर रहे हैं तो जितनी स्पीड से यहां पे जमीन पे आया, अगर चांद पे आप इस पेन को यहां से फेंकते हो तो 6 गुना कम स्पीड से और कम ताकत से जमीन पे आएगा। तो उन्होंने अपना इंजन बंद किया, उनकी मशीन चांद पे उतरी, जो जदीद तरीन मशीन है अब तक की जितनी मशीनें गई हैं। उस मशीन ने 48 घंटे चांद पे गुजारे। उसके मुख्तलिफ हिस्सों ने निकलकर काम करना शुरू किया। उसके साथ जो है वो एक पैनोरामिक कैमरा जो है वो मौजूद थे, मुख्तलिफ कैमरा जो साथ साथ फिल्मा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, तस्वीर बना रहे थे। और उसके अंदर से एक खास हिस्सा निकला जिसपे चीन का झंडा मौजूद था। चीन ने अपना सुर्ख रंग का झंडा, जिसके ऊपर सितारे मौजूद है, वो चांद की सरजमीन पे उतार दिया है। अब ये झंडे की कहानी एक अलग कहानी है। यानी इससे पहले जितने भी झंडे चांद पे पहुंचाने की कोशिश की गई, सबसे पहले 1959 में, आज से लगभग 61 साल पहले, रूस ने लूना 2 नाम का एक जो एयरशिप है उसको, जो स्पेसशिप है उसको उतारा था चांद पे, जो वहां पे बाद में तबाह हुआ था। उसके अंदर जो उन्होंने एक झंडा पहुंचाया था, वो एक फुटबॉल मेटल का बना हुआ, मटेरियल का बना हुआ एक फुटबॉल था, जिसके ऊपर रूस का झंडा बना हुआ था, सोवियत यूनियन का। तो वो वहां उन्होंने उतारा था, लेकिन वो भी वहां पे तबाह हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि वहां पे रेडिएशन बहुत ज्यादा है। चांद के ऊपर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, उसका एटमॉस्फेयर सूटेबल नहीं है जमीन से जाने वाली चीजों के लिए। एकदम दर्जा हरारत बहुत ज्यादा और बहुत नीचे हो सकता है, रेडिएशन बहुत तेज हो सकती है, लिहाजा वहां पे सर्वाइव करना इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की जो चीजें, 6 झंडे आज तक चांद पे पहुंचाए गए हैं, ये छठा है। इससे पहले जितने झंडे चांद पर उतारे गए, चांद की सरजमीन पे, उन सबके रंग उड़ गए। जैसे आप ब्लीच में किसी कपड़े को डालते हैं तो उसका रंग उड़ जाता है ना, ब्लीच आउट हो जाता है, तो ब्लीच व्हाइट हो गए वो सारे के सारे झंडे, यानी उनके रंग उड़ जाते हैं फौरन। जैसे ही आप कोई चीज निकालते हैं, चांद की सतह के ऊपर लेकर जाते हैं, तो वो फौरी तौर पे फेड आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसी तरह जो अमेरिकन झंडा है वो कैसे वहां पे रहा, इस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन चीन ने 1 साल लगाया इस तरह का मटेरियल और फैब्रिक बनाया, जो जब चांद के ऊपर जाए तो एक तो वो बहुत हल्का हो। 12 ग्राम का ये टोटल झंडा है, 12 ग्राम। ये मेरे हाथ में जो कलम है ये उससे ज्यादा वजनी है। तो ये झंडा जो इतने बड़े साइज का है, ये 12 ग्राम का है, बहुत हल्का, बहुत हल्का। 1 किलोग्राम के अंदर जो है वो 1000 ग्राम होते हैं। तो अब आप अंदाजा करेंगे ये कितना उससे हल्का है। तो ये जो झंडा है इसको 1 साल लगाकर चीन ने बनाया, ऐसे मटेरियल से जिसके ऊपर रेडिएशन का असर ना हो, ऐसे फैब्रिक और मटेरियल से जिसका रंग कभी भी खत्म ना हो, और ये लाल रंग का झंडा चीन का हमेशा वहां पे मौजूद रहे। तो चांद की सरजमीन पे चीन का जो झंडा है, उनके मुताबिक अब ये सैकड़ों सालों तक वहां पे ऐसे ही रहेगा। उन्होंने जो मैक्सिमम हो सकता था अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करते हुए ये झंडा तैयार कर लिया, और अब इस झंडे को चांद की सरजमीन पर उतार दिया गया। ये तो एक हिस्सा था। दूसरा, 48 घंटे तक जब ये चांद गाड़ी और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स चांद पे मौजूद रहे, तो वो सैंपल्स कलेक्ट करते रहे। आज तक जमीन के ऊपर रूस ने और अमेरिका ने जो क्लेम किया है ना, जो उनका दावा है, अब वो सच्चा है या झूठा है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनके दावे के मुताबिक गुज़िश्ता 40 सालों में तो कुछ भी नहीं आ सका चांद से जमीन पे। लेकिन उससे पहले के उनके दावे हैं, जब उनकी एक मून रेस चल रही थी रूस की और अमेरिका की, कि कौन पहले चांद पे जाता है, कौन वहां पे उतरता है, कौन अपना झंडा लगाता है, कौन चांद की चीजें उठा के जमीन पे लाता है, तो ये उनकी एक रेस पहले चल रही थी।
तो आज तक चांद से जो सैंपल लाए जा सके हैं उनके मुताबिक मैं एक जगह पढ़ रहा था, सिर्फ 400 ग्राम सैंपल्स हैं जो जमीन पे पहुंचे। लेकिन जो ये वाला मिशन है, ये 2 किलोग्राम सैंपल्स चांद के मुख्तलिफ रॉक्स और उसकी जो सॉइल है, जो मट्टी है सरजमीन के ऊपर, उसको कलेक्ट करके डिगिंग करके वहां से निकाल के ये जमीन पर ला रहा है 2 किलोग्राम। इसका एक खास हिस्सा जिसने सारा काम किया है उसको इतना हल्का बनाया साइंटिस्ट ने, चीन के साइंसदानों ने, कि वो 1 किलोग्राम तक के वजन का था। और फिर उसके बाद उसको इस तरह डिजाइन किया कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता है बहुत बड़ा टेंपरेचर है 150, यानी यहां पे 40-45 हो जाता है तो हर चीज पिघलने लगती है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड को भी सहने की सलाहियत थी उसमें, और -150 डिग्री सेंटीग्रेड को सहने की भी सलाहियत थी उसमें, रेडिएशन से मुकाबला करने की भी सलाहियत थी उसमें। तो एक शानदार उन्होंने गाड़ी तैयार की थी बेमिसाल, जिसने वहां से 2 किलोग्राम का सैंपल कलेक्ट किया। उसके बाद जो मशीन है वो इकट्ठी हुई, एक ब्लास्ट वहां पे किया गया और उसके नतीजे में ये दोबारा लॉन्च हुआ। और जो चांद गाड़ी है जो दोबारा लॉन्च हुई है वो पहुंच गई है ऑर्बिट में, जहां पे पहले से एक बहुत बड़ा खलाई शटल का हिस्सा उसका इंतजार कर रहा है। ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, इसके साथ जुड़ जाएगी और वापस जमीन की तरफ रवाना हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि दिसंबर के मिड में ये 2 किलोग्राम सैंपल जो जमीन पर पहली मरतबा आ रहे हैं, और चीन ने इस कारनामे को सरअंजाम दिया है, चीनी साइंसदानों ने, वो जो सैंपल्स हैं जो पहली मरतबा जमीन पे 2 किलोग्राम की क्वांटिटी में आ रहे हैं, ये दिसंबर के मिड तक मंगोलिया में उतरेंगे। यानी ये जो इलाका है ये मंगोलिया का है, और ये मिशन जो है नॉर्थ चाइना में, यानी मंगोलिया का जो ऑटोनोमस रीजन है वहां पे उतरेगा। अब ये जो सैंपल्स हैं ये बहुत कीमती हैं और ये बहुत बड़ा असासा होगा, क्योंकि इससे पहले किसी के पास भी चांद की सतह के इस तरह के सैंपल्स मौजूद नहीं है, ना अमेरिका के पास ना रूस के पास। सबसे पहले रूसी एक जो खलाई मिशन है वो चांद पर पहुंचा था। उसके बाद पहला जो इंसान जिसने चांद पे कदम रखा था बकौल अमेरिकन के, वो नील आर्मस्ट्रांग था, और अब तक टोटल 12 इंसानों का क्लेम किया जाता है कि वो चांद की सरजमीन पे पहुंचे हैं। जो पहला इंसान पहुंचा वो 1969 में पहुंचा, यानी आज से 51 साल पहले, और जो आखिरी इंसान चांद पर पहुंचा वो अपोलो 17 में 1972 में पहुंचा, यानी उसके 3 साल के बाद। और पिछले 48 सालों में कोई आदमी चांद पे नहीं उतरा। एक तो ये बहुत अजीब बात है। अभी चीन का भी कोई बंदा नहीं गया, इंडिया भी नहीं पहुंचा, रूस भी नहीं गया, उसके बाद जर्मनी, जापान, कोई भी चांद के ऊपर नहीं गया। किसी ने क्लेम नहीं किया कि हमारा बंदा जो है वो चांद के ऊपर उतर गया है। सिर्फ अमेरिकन ने क्लेम किया कि उनके बंदे चांद पे उतर रहे, और वो भी 48 साल पहले। उसके बाद उन्होंने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया। अपोलो 11, फिर अपोलो 11, फिर अपोलो 12, फिर अपोलो 12, फिर अपोलो 14, इस तरह 15, 16, 17, ये उन्हीं दौर में चांद पे उतरते थे, वापस आते थे, अपनी कहानी सुनाते थे और यकीन आ जाता था। वीडियो बना के हमें तस्वीरें बना के दे देते थे, दुनिया को यकीन आ जाता था। यानी मेरी पैदाइश हुई